नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी देने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र का ये प्रस्ताव तानाशाही वाला कदम है। उन्होंने आगे कहा है कि एक देश एक चुनाव तानाशाही वाला कदम है। नवंबर में दिल्ली सहित 3 राज्यों का चुनाव करा दो, यह देश के अंदर तानाशाही लागू करने की साजिश है। इस देश में एक देश एक एजुकेशन भी होना चाहिए। जेपीसी में अभी चर्चा हो रहा है कि होम मिनिस्टर कौन होता है मंजूरी देने वाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर आप नेता संदीप पाठक ने कहा है कि ये बीजेपी का एक और नया जुमला है, क्योंकि कुछ समय पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव कराया। झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो आप एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे करा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम मांग कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली का चुनाव करा दो, लेकिन ये इसमें भी सहमत नहीं है। जब तक आप एक साथ 4 राज्यों का चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करा पाएंगे। ये बहुत बड़ा जुमला है। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाए तो क्या 2.5 साल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? आपको बता दें कि 15 जून को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले कहा था कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी नवंबर में ही चुनाव करा दिए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता द्वारा फिर से चुनकर विधानसभा भेजने के बाद ही मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।